Good morning, student. Today we are starting the new chapter, that is coordinate geometry. Before starting the chapter, I would like to tell you what is the definition of the coordinate geometry. Coordinate geometry is the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using coordinate system, that is known as coordinate geometry. कभी डेफिनेशन पूछ ले तो देखो डेफिनेशन है, ये लिख लो, ये चीज ये नोट डाउन कर लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of mathematics in which geometric problem are solved through algebra by using coordinate system is known as coordinate geometry. अब देखो इसमें क्या करता है अपन, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसमें क्या करता है अपन, जो भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व करता है किससे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज में लेके. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे ये अपन सारा अपन डिस्कस करेंगे. जैसे इस पॉइंट को बोलते हैं, ये होता है एक्स पॉइंट, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया. ये सारा जो भी ये सिस्टम्स होता है, इसमें जो भी अपन ये इसको कोई भी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है. अब यहाँ पे देखो अलजेब्रा भी ये चीज, ये नंबर्स वगैरह भी काम आते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अपन क्या करते हैं, ये जो भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स होती है, जो अलजेब्रा को और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को यूज में लेके जो सोल्व करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. अपन बेसिक डिस्कस कर रहे थे इसका, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक इसका क्या है. पॉइंट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सेस. अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, प्लेन के अंदर अगर कोई दो लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो ये तो क्या ओरिजिन पॉइंट आ गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में. अब देखो यहाँ पे ये हो गया एक्स, इसको अपन एक्स से लोकेट करते हैं, ये एक्स डैश होता है, ये होता है वाई, और ये हो गया वाई डैश. जो एक्स और एक्स डैश और वाई डैश ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं इसको. ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया एक्स डैश एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, और ये हो गया वाई डैश एक्सेस. ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट. ठीक है, अब क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्लेन के अंदर कोई भी दो लाइन से जो किसी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन होगी, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. ये वाली लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, ये होगी वर्टिकल लाइन. दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको तो बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट. अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें जब इनको इंटरसेक्ट करती है कोई हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो फोर क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट,
ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इनके साइन भी ध्यान रखने पड़ेंगे अपन, अगर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो इनके साइन अपन को पता होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्लस और प्लस ये साइन होता है, इसका जस्ट अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस और प्लस, और ये हो गया प्लस और माइनस। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूं इसमें भी, यहां तक इसको तो थोड़ा ऐसे ही उतार लेना आप, इसके आगे में और एक चीज और बता रहा हूं, ये प्लस प्लस और ये माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस साइन कैसे लिख दिया। तो अपन जैसे भी अपन यहाँ पे अगर अपन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये सारे प्लस पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट के अंदर यानी एक्स एक्सिस पे जो नंबर आएंगे, एक्स एक्सिस पे जो नंबर आएंगे और वाई एक्सिस पे जो नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे देखो ये मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जो भी ये एक्स एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया, जो भी अपन नंबर आएंगे वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है और वाई एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट वाला जो नंबर या साइन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का साइन होता है या नंबर होता है, और सेकंड वाला जो पॉइंट्स होता है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट्स होता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और सेकंड वाला जो पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, इट मींस यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव नंबर आएंगे और वाई एक्सिस पे भी क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ -1 इसको 0 यहाँ पे लिख देना, -2 -3 -4 एंड देन -5। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, जो भी नंबर्स आएंगे इधर पॉजिटिव आएंगे, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपन ने शो कर रहे हैं ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कभी कभी साइंस भी पूछ लेते हैं कि ये जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे वो क्या होंगे, तो उसमें माइनस माइनस आ जाएगा। फर्स्ट में क्या होगा, प्लस प्लस होगा, सेकंड में क्या होगा, माइनस प्लस होगा, थर्ड में क्या होगा, माइनस माइनस होगा, फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इन साइंस के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी। और बाकी जैसे अपन कोई भी जैसे पॉइंट्स हो गया, पॉइंट्स को अगर लोकेट करेंगे अपन इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तब ये सारे साइन क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अब देखो 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स क्या है, एक तो है अपने पास में एब्सिस, क्या हो गया, एब्सिसा। एक होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक होता है ओरिजिन पॉइंट। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं पॉइंट्स, प्लेन के अंदर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, इसको बोलते हैं। यानी इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, और ये इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। एब्सिसा की बात कर लेते हैं। एब्सिसा क्या होता है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स के जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे लाई करेंगे, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। यानी इसको लिख देना कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या कहते हैं, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट
क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं, क्या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना साइड में ये चीज, एक्स कोऑर्डिनेट is also known as, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट is also known as कोऑर्डिनेट। इसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये चीज भी लिख लेना, बस ये है, इनके बारे में बता दिया मैंने। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तो हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। बहुत सिंपल चीज आपको ये सिखा रहा हूँ, ये आपको आती भी है वैसे बहुत सारों को, देख लेना एक बार। बस ये बार बार रिपीट होगी ये चीज, प्लॉटिंग ए पॉइंट, यानी पॉइंट्स को प्लॉट करना अपन सीखेंगे। बार बार इसमें क्वेश्चन इसी टाइप आएंगे, पूरी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड। ये एक तरह से क्या हो गया, बेसिक हो गया इस एक्सरसाइज में। कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मेरे को पॉइंट लोकेट करना है या प्लॉट करना है, जैसे 2 3 हो गया, एक मैंने ले लिया -3n + 5, कोई भी पॉइंट से ये लोकेट करना है। इसको कहते हैं ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये ग्राफ के अंदर करना सारा काम, ये चीज आपको ग्राफ में मिल जाएगी। एक्स डैश आपको पेंसिल को यूज में लेके यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश क्या करना, शो करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे साइन पॉजिटिव आते हैं, तो सारे नंबर भी पॉजिटिव आएंगे। ये 1 2 + 3 + 4 एंड +5, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएंगे, माइनस के नंबर आ जाएंगे। ये इसको 0 कहते हैं या ओ कहते हैं, एक ही चीज है। -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, माइनस के नंबर आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखो यहाँ पे लोकेट करना कैसे सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट होता है फर्स्ट वाला पॉइंट, वो होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। जो सेकंड वाला पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर कोई भी पॉइंट्स आए हुए हैं गिवन है, तो आपको फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा और सेकंड वाला जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखो ए को लोकेट करना है, यहाँ पे ए को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 2, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये हो गया 2, फिर वाई एक्सिस पे क्या है 3, तो देखो एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे कितना 1 2 3, यानी जस्ट इसके ऊपर 2 के ऊपर यहाँ पे 3 पे यहाँ पे क्या लगाना, पॉइंट लगाना, यानी इस तरीके से ये बनेगा। इस तरीके से डैश डैश शो कर देना, ठीक है। तो ये लोकेशन होगी किसकी, एक पॉइंट को अपन ने लोकेट कर दिया, वो है 2 और 3, ये हो गया। इस पर डॉट लगा के शो कर देना है कि ये ए पॉइंट की क्या होगी, लोकेशन होगी। फिर सेकंड है, जैसे बी को लोकेट करना है, तो बी में क्या है -3 एंड +5 है, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है -3, तो एक्स एक्सिस पे देखो -3 कहां पे लिखा हुआ है, ये -1 -2 एंड -3, ये हो गया एक्स एक्सिस पे -3। फिर वाई एक्सिस पे क्या है 5 है, प्लस का 5 है, देखो +5 है इसलिए ऊपर जाना पड़ेगा। अगर -5 होता तो नीचे अपन क्या करते हैं, इसको लोकेट करते हैं। तो देखो वाई एक्सिस पे प्लस का 5, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी जस्ट -3 को ऊपर चलेंगे और ये हो गया 5 हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे सर्कल बना के शो कर दो, तो ये इसको फिर डैश डैश से शो कर देंगे। डैश डैश से शो कर देंगे, ये लोकेशन होगी किसकी, बी पॉइंट की। पूरी एक्सरसाइज में बस इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, एक अगर अच्छे से समझ लोगे तो बाकी आपको इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या, अपन क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं या ड्रॉ करते हैं या अलोकेट करते हैं पॉइंट को इस पे
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी टेबल लैंप की पोजीशंस आपको बतानी है स्टडी टेबल्स में, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो एक्सिस अपन यूज में लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया, और ये हो गया वाई। ठीक है, अब इसमें टेबल की पोजीशन बताएंगे। तो टेबल देखो, जैसे अपन ये स्टडी लैंप पे बैठे, जिसको मान लेते हैं ये स्टडी टेबल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे स्टडी लैंप, यहाँ पे ये स्टैंड है, तो इसकी अगर पोजीशन देखते हैं, रिफ्लेक्स देखें तो ये इस टाइप का शेप बनेगा। तो एक एक्सिस तो ये होगी, एक एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। बस ये चीज शो कर रहे हैं, तो ये एक एक्सिस तो ये होगी, एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस जगह पड़ा है, यानी इस जगह पर अपन लेट करेंगे, यहाँ पे क्या पड़ा है, ये लैंप है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि अपन ने इसकी डायमेंशन क्या मान ली, ये हो गया 20, ये अपन ने इसको मान लिया 20 पॉइंट्स माना एक तरह से, और इसको अपन ने लेट कर लिया ये 30। ठीक है, तो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये लोकेशन होगी, ये हो गया P, इसको अपन ने क्या कर दिया, लेट कर लिया। ये क्या हो गया, पोजीशन क्या होगी, लैंप की पोजीशन हो गई। ठीक है, लैंप की पोजीशन इसको अपन ने लेट कर लिया, और ये क्या हो गई, एज हो गई, ये भी एज हो गई, ये भी क्या होगी, एज होगी, स्मॉलर एज होगी, लार्जर एज होगी। तो इस तरीके से अपन को ये शो करना है। जैसे आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे देखना ये चीज करके, स्टडी लैंप से आपकी जो भी ये आपको पोजीशन शो करनी है स्टडी लैंप की दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से क्या करना, शो करना है। कोई भी ले सकते हो डायमेंशन, जरूरी नहीं कि 20, 30, 13, 40 भी हो सकता है। ठीक है, बट ये स्मॉलर होगी, ये लार्जर होगी। ये पॉइंट हो गया। अब इसका पॉइंट का लोकेशन देखते हैं, तो पी का क्या हो गया, पी का पॉइंट सर्कल देखते हैं, पॉइंट्स पॉइंट आउट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, 20 हो गया, तो एक्स एक्सिस पे तो हो गया 20, और वाई एक्सिस पे अपन देखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, 30। तो इसका पी का लोकेशन नहीं है, लोकेशन क्या होगी पी पॉइंट्स की 20, 30, यानी इसको अपन कह सकते हैं पी 20, 30। ये इसका, ये क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, ये इस तरीके से करना है, पोजीशन होगी लैंप। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को क्या कह दोगे, एम पॉइंट, या कोई भी पॉइंट कह देना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये 20 हो गई, ये 30 हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें अपन को क्या करना है, जो क्रॉस स्ट्रीट है वो बतानी है। यानी 5 स्ट्रीट इधर है वर्टिकल, और 5 क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो क्रॉस स्ट्रीट है उसके अपन को क्या बताना है, पॉइंट्स बताने। इसमें पॉइंट्स गिनना, एक तो 2, 5 है, तो यहाँ पे इसको देखो 2, ये तो क्या 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, 2 पॉइंट है, यहाँ पे ये हो गया, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या है 5, यानी ये यहाँ पे 5 चले जाते हैं। तो ये इस जगह, ये इसकी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी किसकी, 2, 5 की। तो ये 2, 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें 4, 3, 4, 3 का बताना है। तो यानी एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, यानी 4th नंबर की स्ट्रीट है। फिर वाई एक्सिस पे क्या है, 3 नंबर की स्ट्रीट है, यानी ये आ गया 1, 2, 3, यानी ये इसकी लोकेशन हो गई। वाई एक्सिस पे क्या है, 3 स्ट्रीट, ये होगी इसकी 4 एंड 3 की है लोकेशन हो गई। फिर नेक्स्ट है 3, 4, 3, 4 का बताना है। यानी एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, 3, यानी 1, 2, 3, एंड वाई एक्सिस पे क्या है 4, तो देखो 1, 2, 3, 4, यानी ये तो क्या 1, 2, 3। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी इस जगह जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे तो 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 4। यानी इस तरीके से क्या करना है, लोकेट करना है। ये ग्राफ में करना है आपको, और ग्राफ को क्या करोगे, सीडब्ल्यू कॉपीज में जो भी कंप्लीट ग्राफ पेपर है उसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और ये छोटे छोटे से आप क्या करना है, क्वेश्चंस के नीचे जैसे आंसर पे आंसर लिख रहे हो, वहीं पे आपको क्या करना है, ये पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4, 3। ठीक है, यानी 4, 3 कोई नहीं है। देखो 4, 3 पे कितनी ये क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है, तो एक सिंगल ही क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट आंसर हो जाएगा सिंगल क्रॉस स्ट्रीट
सिंगल या वन कुछ भी कह सकते हैं। सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एस 4-3 यानी 4-3 पॉइंट से 4-3 पॉइंट से क्या जा रही है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिली, एक तो ये आ गई, एक तो स्ट्रीट ही आ गई, एक स्ट्रीट ही आ गई, तो एक ही पॉइंट्स पे क्या हो रही है, मिल रही है। सेकंड है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज टू 3-4, इसमें भी सिंगल या वन कह दो, सिंगल या वन कह दो, एक ही चीज है, वन क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 3। तो इसके दो क्वेश्चंस थे, ये दो क्वेश्चन के आंसर दे दिए। एक में फर्स्ट में आ जाएगा सिंगल क्रॉस, इसमें भी सिंगल कह दो या वन कह दो, इसमें भी सिंगल कह दो या वन कह दो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक ही पॉइंट्स पे ये मिल रही है, यहाँ पे ये भी क्या एक ही पॉइंट्स पे मिल रही है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका 1-1 आंसर आ जाएगा। बाकी के इसके अपन एक्सरसाइज 3.2 है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है।